हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र शुक्ला। तो हम लोग यहां पर आज बात करेंगे कि एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये परीक्षाएं हैं कैसी। देखिए, ये परीक्षाएं क्या है कि राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय हाई स्कूल में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो राजकीय विद्यालय हैं इसमें शिक्षकों की भर्ती इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से होती है। दो तरह के विद्यालय हैं, राजकीय गवर्नमेंट हाई स्कूल और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। अब इसमें क्या है कि देखिए, इसके लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, दोनों में परीक्षाओं में एक चीज़ तो कॉमन अब हो गई है कि आपको बीएड होना चाहिए। तो देखिए, अगर एलटी ग्रेड की बात करोगे तो एलटी ग्रेड के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड। और जो प्रवक्ता की बात है, प्रवक्ता में भी आपका पीजी होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। पहले बीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब आपको बीएड होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, एज लिमिट की यहाँ पर बात है कि आपकी आयु, अगर आप सामान्य हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी या किसी विशेष कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, मतलब जनरल और ओबीसी के लिए आपकी एज लिमिट 40 से, आपका उम्र 40 से कम होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में जैसे गवर्नमेंट सर्विस और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या SC ST कैटेगरी में, उनके अनुरूप जो है 5 साल की और छूट मिलती है। तो अभी फ़िलहाल ये मान के चलिए कि सामान्य रूप से आपकी उम्र 40 तक उसके अंदर होनी चाहिए। 40 से अबव हो गई तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। देखिए, मिनिमम परसेंटेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं कि आपके ग्रेजुएशन या बीएड या पीजी में इतने प्रतिशत होने चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं है। और ये परीक्षाएं कौन कराता है? ये परीक्षाएं उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग कराता है, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग ये परीक्षाएं कराएगा, और जो परीक्षाएं गतिमान हैं उनका आपको पता ही होगा कि आयोग करा रहा है। देखिए, पहले एलटी ग्रेड की परीक्षा नहीं होती थी, मेरिट से पद भरे जाते थे। पिछली बार से 2018 से ही यहाँ पर ये प्रावधान आया है कि परीक्षा के माध्यम से चयन होगा, और इससे लोगों को बड़ा लाभ भी पहुँचा है। जो मेहनती हैं, खासकर जिनके प्रतिशत कम थे लेकिन उनमें टैलेंट था, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न में दोनों परीक्षाओं में इस बार से प्री और मेंस होने लगे। पिछली बार से एलटी ग्रेड अगर हम 2018 की बात करें तो इसमें जो है सिर्फ एक ही परीक्षा के माध्यम से चयन हुआ था, सिंगल एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट में अभ्यर्थी मिल नहीं पाए थे, चयन हो नहीं पाया था, क्योंकि कुछ पेपर का स्तर ऐसा था कि जिसके कारण से लोगों का चयन नहीं हो पाया था। तो एलटी ग्रेड में देखिए दोनों प्री और मेंस होंगे, और एलटी ग्रेड का प्री हो चुका है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन आपके आएंगे प्री में, और मेंस में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 20 आएंगे, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप हर सवाल को एलटी ग्रेड के लिए, माफ़ कीजिएगा, ये प्रवक्ता का है। एलटी ग्रेड के आपके 150 सवाल और 120 तो विषय के हैं, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर दूं, 120 प्लस सब्जेक्ट के होंगे, और प्लस जो होगा वो 30 जो आपका होगा वो जीएस का होगा। इसी प्रकार से जो लेक्चरर के प्री में है, इसमें 120 सवाल आएंगे, और 120 में इसमें आपके 80 होंगे सब्जेक्ट के, ठीक है, और प्लस जो होंगे 40 वो होंगे जीएस के। तो ये दोनों के और इसमें
दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग है। और मैं कट ऑफ की बात करूं, देखो अभी का जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है, देखिए इसमें कट ऑफ में क्या है कि 40% की अहर्ता जो हमारी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। 40% मिनिमम आपका, ये मैं बात कर रहा हूँ कि सामान्य जो हमारा जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आपको 40% मिनिमम आपको मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। अब 40% कितने क्वेश्चन हो गए, अगर आप 150 के 40% देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 सवाल, ठीक है। तो पिछली बार और अभी के प्री में ये देखा गया है, ये अभी तो खैर प्री का परिणाम नहीं आया, लेकिन पिछली बार भी जिसके भी 60 क्वेश्चन सही हैं वो सब के सब जो है अहरे हो गए। अभी भी जो चूँकि प्री मेंस है, तो मुझे लगता है जिसके 60 क्वेश्चन सही हैं नेट नेगेटिव हटा के, वो जो है इस मेन परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक जैसे एलटी ग्रेड में भी आप देखेंगे जो परीक्षा का अभी पहली बार मेंस परीक्षा होने जा रही है, अभी तक कोई परीक्षा इसमें मेन की नहीं हुई थी, और जीआईसी लेक्चरर की एक बार मेंस परीक्षा हो चुकी है। तो जीआईसी लेक्चरर का अलग मैं लेके आऊँगा, उसमें 25 नंबर के और 15 नंबर के प्रश्न थे। 25 के 5 और वो पूरा उनका पेपर 300 नंबर का था। और अभी जो है यहाँ पे जो एलटी ग्रेड की का जो पेपर प्रस्तावित है मेंस का, उसमें 20 सवाल होंगे, ठीक है। इसमें ऐसे जो है ये इन 20 क्वेश्चन में एलटी ग्रेड में जो मेंस का सिस्टम है, ये 10 ऐसे सवाल होंगे जो 12 नंबर के होंगे, इन मतलब 120 हो गया। और बाकी जो 10 सवाल हैं जो 8 नंबर के होंगे। तो इस तरह से 200 नंबर का पेपर होगा, और जीआईसी लेक्चरर का आपका पेपर 300 नंबर का होगा। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि जो जीआईसी लेक्चरर के मेंस का पेपर है, उसमें एक विशेषता है कि इसमें आपके मेंस में सब्जेक्ट प्लस 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर होना, 2 पेपर होना है, ठीक है। इसमें हिंदी भी होती है, हिंदी का भी पेपर होता है। और एलटी ग्रेड में केवल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एलटी ग्रेड मेंस में क्या होगा, केवल आपका सब्जेक्टिव होगा, मतलब सब्जेक्ट का पेपर होगा। इसमें जीएस या हिंदी ऐसा कोई एडिशनल पेपर मेंस के लिए प्रस्तावित नहीं है। और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्री का कट ऑफ लगभग यही है, और मेंस के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं है, ठीक है। और उसका मेंस का जो चूँकि एलटी ग्रेड का हुआ नहीं है और जीआईसी लेक्चरर का जो मेंस हुआ उसका उन्होंने कुछ घोषित नहीं किया है कि जिससे पता चल सके, ठीक है। तो फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, मान के चलिए कि अगर आपके टोटल मार्क्स के 50 या 60% आ गए तो आपका चयन हो ही जाना है। आइए अन्य बिंदुओं पे चलते हैं। देखिए दोनों के वेतनमान का ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एलटी ग्रेड का मतलब टीजीटी हुआ, और जो लेक्चरर का मतलब पीजीटी हुआ, आप लोग समझते ही होंगे। तो एक तरह से ये क्या है, ये टीजीटी और पीजीटी ही है, बस ये राजकीय इंटर कॉलेज में इनका नाम जो है अलग है, और वहाँ पर जो है हम लोग टीजीटी पीजीटी बोलते हैं, ठीक है। तो दो बिंदु जो है, हमारा लेक्चरर का मतलब हम इसको पीजीटी समझें, और एलटी ग्रेड का मतलब हम लोग इसको टीजीटी समझेंगे। तो वेतनमान देखिए, पहले मैंने एक वीडियो में इस पर डिस्कस किया है कि ये लेवल 7 है, और ये लेवल 8 है। तो लेवल 8 में और लेवल 7 के वेतन में मैंने पिछली बार देखा था करीब 3,000 के आसपास का, क्योंकि इसका जो देखिए मूल वेतन 44,900 है, और इसका मूल वेतन है 47,600, ठीक है। तो लगभग 2,700 का अंतर होता है। और बाकी जो हमारा डीए और एचआरए यहाँ पर भी मिलता, मतलब राजकीय इंटर कॉलेज में कोई अलग से ऐसा नहीं है कि जो आप एडेड कॉलेज से कुछ अलग आपको वेतन मिलता है, ठीक है। इसमें डीए प्लस एचआरए लगभग एडेड कॉलेज के बराबर, यानी टीजीटी और पीजीटी के बराबर ही है वेतन, ठीक है।
इसमें बहुत ज़्यादा कोई इसमें अंतर नहीं पड़ता है। कुछ सुविधाओं की बात होती है। देखिए इस यहाँ पर क्या है कि आपको जीआईसी मतलब इसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी में जो कि ये राज्य कर्मचारी का दर्जा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रेच्युटी है और साथ में जो मेडिकल वाला है मामला, ठीक है, रिम्बर्समेंट जिसको कहते हैं, ये आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक सुविधा है। और साथ में कुछ और भी फ़ायदे हैं कि ईएल का भी जो है वेतन के हिसाब से ईएल का भी भुगतान हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं। बाकी वेतन और सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो सामान्य रूप से टीजीटी पीजीटी के ही बराबर है। टीजीटी का मतलब एलटी ग्रेड, पीजीटी का मतलब प्रवक्ता। आइए प्रमोशन के चांस देखिए, बिल्कुल प्रमोशन के चांस अब इस समय इतना नहीं, लेकिन पहले बहुत हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि एलटी ग्रेड से बहुत सारे शिक्षक अभी भी है कि जो एलटी ग्रेड से उन्होंने लेक्चरर, है ना, मतलब प्रमोशन के बाद लेक्चरर हुए, इसके बाद हेडमास्टर हो गए जो कि राजपत्रित है यहाँ पर, ठीक है, ये भी पद है 5400 ग्रेड पे का। और बहुत लोग वहाँ से क्या हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं राजकीय इंटर कॉलेज के जो है प्रिंसिपल, वो पीईएस लेवल में भी बहुत सारे यहाँ से यहाँ तक लंबी नौकरी में पहुँच जाते हैं। इसके तुलना में एलटी ग्रेड के तुलना में जीआईसी लेक्चरर के लिए प्रमोशन के चांस ज़्यादा होते हैं कम समय में, चूँकि हेडमास्टर, और बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो अगर लंबी नौकरी है तो पीईएस तक पहुंच सकते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य तक पहुंच सकते हैं। उसके आगे चूँकि वो पीएस के लेवल में अगर आ गए तो यहाँ से भी आप बीएससी डीआईएस ये सब हो सकते हैं। हालांकि पहले थोड़ा आसान होता था, अब थोड़ा सा जो है मुश्किल है, क्योंकि अब शिक्षक ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी प्रमोशन होते हैं और लोगों को मौका मिलता है। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन फिर भी मौका मिलता है। तो अब इसके बाद अगले बिंदु पर आते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है मुझे लगता है यही है कि ये परीक्षाएं कब होंगी। देखिए एलटी ग्रेड की तो प्रक्रिया गतिमान है। सबसे पहले तो अभी इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो जैसे ही प्री का रिज़ल्ट आ जाता है, तो प्री का रिज़ल्ट अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जनवरी में प्री का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अब मान के चलो कि एलटी ग्रेड मेंस का भी एक एग्ज़ाम लगाना है। तो ये इतने जल्दी तो मुझे लगता है कि अप्रैल से पहले इसके कोई चांस नहीं है, और ये भी थोड़ा और आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये अप्रैल से जुलाई के बीच में इसका चांस है। और जीआईसी लेक्चरर प्री के लिए चांस हैं कि ये अप्रैल 2026 में इसके पूरे चांस हैं कि ये हो जाए। क्योंकि लोक सेवा आयोग अपने कैलेंडर के हिसाब से जहाँ भी खाली समय होता, खाली जो डेट्स होती हैं आरक्षित, जिसका चूँकि जिसका नाम अभी नहीं लिखा है जिन परीक्षाओं का, तो उसके लिए जो उन्होंने आरक्षित डेट छोड़ रखे हैं उसमें वो कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत समयबद्ध होने वाली परीक्षाएं हैं कि आयोग के पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे परीक्षाएं निपटाने। इसलिए परीक्षाएं अगर मतलब इसका विज्ञापन आ गया, जैसा कि अभी आ चुका है, गतिमान है, तो वो सब समयबद्ध हो जाएगा। तो ये अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप मान चलिए इस हिसाब से आप तैयार रहें कि ये परीक्षा आपकी हो जाएगी। आइए अब देखते हैं। देखिए अभी तो मतलब कम से कम इनके लिए नया विज्ञापन का अभी तो कोई चर्चा है नहीं। अभी ये सारी परीक्षाएं पूरी होंगी, तो मुझे लगता है कि 2027 में आपको विज्ञापन की उम्मीद की जा सकती है। 2026 में तो ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। और मुझे लगता है अगर ये सब चीज़ें सामान्य रूप से चलें और सिस्टम प्रॉपर वर्क करे, तो हर साल नहीं तो हर 2 साल में इसकी वैकेंसी ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन अभी समय लग गया है, अभी थोड़ा और ज़्यादा समय लग जा रहा है। देखिए नए विज्ञापन के जो मानक हैं उसमें क्या बदलाव हुआ है। देखिए मुख्य बदलाव ये देखने को मिला है
कि जो लेक्चरर होते थे यानी लेक्चरर के जो विज्ञापन आते थे उसमें के लिए बीएड पहले आवश्यक नहीं था। अब एक ही बदलाव ज़्यादा इसमें ध्यान में आ रहा है कि अब बीएड हमारा क्या हो गया, कम नेसेसरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। तो ये हमें एक चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बाकी जो बदलाव हैं योग्यता के मानक में नहीं है, बस परीक्षा के पैटर्न में एलटी ग्रेड में बदलाव हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखिए अब पढ़ने का करेक्ट मेथड क्या है, जो कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं है आइडिया होगा। देखिए आपको इसमें क्लास 12th की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करूँगा तो क्लास 12th पर आपको कमांड होना चाहिए इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और आप इसका रेगुलर रिवीजन भी करें क्योंकि प्री में थोड़ा स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लास 12th जैसे मैंने बताया, चाहे आप आर.डी. शर्मा ले लो, और आप फटाफट तैयारी नहीं कर सकते, इसका थोड़ा समय दे के तैयारी शुरू करिए। कम से कम साल भर पहले से इस पर आप फोकस्ड होकर तैयारी करिए। एम.एल. अग्रवाल और तमाम तरह की किताबें आती हैं जो आपको उपलब्ध हो। प्लस देखिए बीएससी, कम से कम एलटी ग्रेड के लिए बीएससी की आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर की किताबें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से आपको चूँकि लेक्चरर का भी देना है, और मैंने बताया कि इसके लिए आपको फिर मॉडल अलजेब्रा की किताब चाहिए। मतलब एटलीस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर की सारी किताबें आपके पास होनी चाहिए। जो पुरानी वाली चलती, नई वाली के हिसाब से पढ़े हो तो भी देख लेना कि जिसमें उसके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। और प्रवक्ता के लिए देखिए वेक्टर स्पेस भी बहुत बड़ा योगदान देता है, ठीक है। इसकी किताब आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और स्टैटिक्स प्लस डायनेमिक्स, ये चूँकि टीजीपी और टीजीटी और पीजीटी में ही है और प्रवक्ता में है, एलटी ग्रेड में नहीं है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो उसके हिसाब से सिलेबस के हिसाब से आप ये सब चीज़ें रख के प्रॉपर एक लॉन्ग ड्यूरेशन में, 60 में नहीं कर सकते कि विज्ञापन आया तुरंत हम एकदम तैयारी पे जुट जाएं और हो जाएगा। थोड़ा सा आपको समय दे के चलना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन का स्तर बहुत बढ़ चुका है। तो इसलिए आपको अगर चयन लेना है तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। आप सबका समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उम्मीद है कि आपको उससे लाभ पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।